तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में क्लोज्ड सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें बोला गया है लेट एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। देन हमें शो करना होगा सेट एस इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट f of x is equals to sin x, that is the function for x belongs in set of real number. So therefore हम बोल सकते हैं sin x एक continuous function है set of real number में, so that is f is continuous on set of real number, and therefore s equals to x belongs in R such that sin x equals to half। इसके लिए हम बोल सकते हैं let let xn sequence xn be a sequence with the condition with xn sequence be containing in S and xn sequence converges to the point C। ठीक है, तो यहाँ पर xn sequence S का एक सबसेट है एंड xn sequence पॉइंट C में कॉन्वर्ज करता है। सो सिंस हमें पता है फंक्शन f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर में, सो यहाँ से देयरफॉर हम बोल सकते हैं फंक्शन f कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट c, जहाँ पर c सेट ऑफ रियल नंबर का ही एक एलिमेंट है। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं f ऑफ xn सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू f ऑफ c, क्योंकि यहाँ पर xn सीक्वेंस s का एलिमेंट है एंड xn सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है c में। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर f ऑफ xn सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा फंक्शन f ऑफ c में, एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ xn इज इक्वल्स टू f ऑफ c, एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन xn इज इक्वल्स टू साइन c। यहाँ पर हमने फंक्शन का वैल्यू पुट कर दिया है, and here xn sequence contains in S implies sin xn is equals to half for n belongs in set of natural number, and this imply limit n tending to infinity sin xn is equals to half, and this imply sin c is equals to half, and this imply यहाँ पर c एक एलिमेंट होगा सेट S का। सेट S के एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ इस टाइप के, जहाँ पर x सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है, दैट इज द सेट S। सो यहाँ पर साइन c इक्वल्स टू हाफ के लिए c सेट ऑफ S का एलिमेंट होगा, क्योंकि c सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर सेट S एक क्लोज सेट होगा, इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज्ड सेट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, एंड यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस है एफ सच दैट ए टू आर एंड जी सच दैट बी टू आर, with the condition f of a contains in b. Now, if a be continuous at c belongs in a and g be continuous at f of c belongs in b, then हमको शो करना होगा g not f such that a to r is continuous at c belongs in a. Okay, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें गिवन है a एंड b दोनों सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, एंड यहाँ पर दो फंक्शंस है f such that a to r, a to set of real number, and g such that b to set of real number are two functions with the condition f of a contains in b. Okay, so therefore हम बोल सकते हैं g not f is defined, g not s यहाँ पर f यहाँ पर डिफाइंड होगा, डिफाइंड एंड g not f such that a to r is also a function, is a function. Also f is continuous, f यहाँ पर एक continuous function होगा, continuous at c belongs in a
and G is continuous at f of c belongs in B. ओके, यहाँ पर दो कंडीशंस हमें गिवन है, f is continuous at c belongs in A and G is continuous at f of c belongs in B. तो यहाँ से हमें शो करना होगा G not f such that A to R is continuous at c belongs in A. तो अभी हम लोग मान लेते हैं एक्सन एक सीक्वेंस है जहाँ पर एक्सन सीक्वेंस कॉन्टेन करता है सेट ए में एंड यहाँ पर एक्सन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है पॉइंट सी में. ओके, सो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, क्योंकि यहाँ पर एफ कॉन्टिन्यूअस होगा पॉइंट सी में, सी बिलोंग्स इन आर के लिए. फंक्शन एफ सेट ऑफ रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर सी सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट है, मतलब कि सी पॉइंट में भी फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस होगा. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा एफ ऑफ सी फंक्शन में. सी पॉइंट में हमें जो फंक्शन मिलेगा उसमें एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा. सो here f of xn sequence contains in f of a and f of a contains in b, and हमें बोला गया है यहाँ पर f of xn sequence converges to f of c and g is continuous. यहाँ पर जो फंक्शन g है वो कॉन्टिन्यूस होता है, is continuous at f of c belongs in b. ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं फंक्शन g ऑफ f ऑफ एक्स एन, इसका जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा g ऑफ f ऑफ c में, एंड दिस इम्प्लाई सीक्वेंस g नॉट f ऑफ एक्स एन दैट कॉन्वर्जेस टू g नॉट f ऑफ c. ठीक है, तो यहाँ पर g नॉट f ऑफ एक्स एन कॉन्वर्ज कर रहा है g नॉट f ऑफ c में. सो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर g नॉट f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा पॉइंट c में, जहाँ पर पॉइंट c यहाँ पर सेट a का एक एलिमेंट है. ओके, दैट इज द रिजल्ट. तो अभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी के लिए साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट d be a subset of set of real number and f such that d to r be a function and f be a continuous function at c belongs in d. तो यहाँ से हमें शो करना होगा if f of c is greater than 0 then there exists a delta greater than 0 such that f of x is greater than 0 for all x belongs in neighborhood of c and delta intersection d. And second condition में if f of c is less than 0 then there exists a delta greater than 0 such that f of x is less than 0 for all x belongs in neighborhood of c and delta intersection d. ओके, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे. सो वी हैव f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट c belongs in domain d. ओके, एंड f of c इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले f ऑफ c को ग्रेटर देन 0 मान लिया है, दैट इज द पार्ट 1. तो यहाँ से हमें f ऑफ x को ग्रेटर देन 0 शो करना होगा. सो लेट अस चूज, हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए यहाँ पर कंडीशन है f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. ओके, f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x minus f of c is less than epsilon for all x belongs in neighborhood of c and delta intersection d. by the definition of continuity हमें a वाला पार्ट मिल जाएगा. ओके, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर f of c का वैल्यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन होगा f of x से, एंड दैट इज लेस देन होगा f of c प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल x belongs in neighborhood of c and delta intersection d. ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं f of x is greater than f of c minus epsilon for all x belongs in neighborhood of c comma delta intersection d.
ओके, एंड दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, एंड दैट इज ग्रेटर देन होगा 0, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड ऑफ सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड ऑफ सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट में हमें इसको ही शो करना था, हमने एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 के लिए शो कर दिया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो अभी प्रॉपर्टी के सेकेंड पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं वी हैव एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट सी बिलोंग्स इन डोमेन डी एंड एफ ऑफ सी इज लेस देन 0। सो यहाँ से लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन का वैल्यू लेस देन होता है 0 से। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का वैल्यू लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड एन ऑफ सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन for all x belongs in neighborhood n of c comma delta intersection d. So this imply f of x is less than f of c plus epsilon for all x belongs in neighborhood of c comma delta intersection d, and this imply हम लिख सकते हैं f of x is less than f of c plus epsilon and that is less than 0 for all x belongs in neighborhood of c comma delta intersection d, and this imply यहाँ से f of x का वैल्यू लेस देन हो जाएगा 0 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड ऑफ सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर एफ ऑफ सी का वैल्यू लेस देन 0 के लिए हमने शो कर दिया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी लेस देन 0 होगा। ओके, सो दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो हेंस हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी इज प्रूवन, द प्रॉपर्टी इज प्रूवन।